आइए प्यारे दोस्तों, आपको एक कहानी और सुनाते हैं। हरीश रहीमपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में माता पिता के अलावा उसके दो भाई थे जिनकी शादी हो चुकी थी। छोटे होने की वजह से हरीश हर किसी का लाडला था। उसका परिवार मुख्यतः खेती का ही काम किया करता था, लेकिन हरीश को बांसुरी बजाने का बहुत ही शौक था। तो गाय चराते वक्त अक्सर वह खेतों में अपने दोस्तों के साथ बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन हरीश अपने दोस्तों के साथ खेतों में गाय चरा रहा था कि तभी उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी। सांवली सूरत और तीखे नए नक्श देखकर हरीश पहली नज़र में ही उसे अपना दिल दे बैठा। हाय, यह लड़की गांव के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर राज प्रताप सिंह की बेटी थी, जिसका नाम था रागिनी। रागिनी अपने पिता की इकलौती औलाद थी, जिससे उसके पिता ने बहुत ही नाज़ों से पाला था। उस दिन रागिनी अपनी सहेलियों के साथ खेतों में घूमने आई थी, जहाँ हरीश को बांसुरी बजाता देख वह मानो मंत्र मुग्ध हो गई थी। हरीश और रागिनी दोनों ही पहली नज़र में एक दूसरे को दिल दे बैठे। क्या बात है भाई, अच्छी बात है। दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। मुलाकातें बढ़ी तो दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिए और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। रागिनी अक्सर अपनी सहेलियों के साथ मंदिर जाने का बहाना लगाकर हरीश से मिलने आया करती थी। रागिनी और हरीश के प्यार के खिलाफ थे। परिवार एक दिन रागिनी के चाचा बलवीर सिंह ने दोनों को मिलते हुए देख लिया और ये बात जाकर रागिनी के माता पिता को बता दिया। जब पता चला कि उनकी बेटी एक मामूली से चरवाहे से प्रेम करती है, तो वह उन्हें बहुत धक्का लगा। होता है, मगर प्रेम है, प्रेम थोड़ी ना देख कर आता है कि किससे हो रहे हैं, ऊंच है नीच है, गरीब है छोटा है नीचा है, ये तो होते रहता है। रागिनी के पिता ने अपनी बेटी को खूब मनाया कि वह किसी और अमीर लड़के से शादी के लिए हाँ कर दे, पर वह नहीं मानी। रागिनी के लिए हरीश का प्रेम किसी लाखों करोड़ों रुपयों के हीरे से कम नहीं। वह उनके लिए कुछ भी कर सकती थी। अपनी बेटी के पागलपन को देखते हुए रागिनी के पिता ठाकुर राज प्रताप ने हरीश से शादी करने की बात मना ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। रागिनी के पिता ने शादी के लिए शर्त रखी। रागिनी के पिता ने हरीश को बुलवाया और पूरे परिवार के सामने उसने कहा, मैंने मेरी बेटी को बहुत नाज़ों से पाला है, लेकिन वे ना जाने कैसे तुम्हारे प्रेम में पड़ गई। अपनी बेटी की जिद के आगे मैं मजबूर हूँ,
पर तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम उनके लायक हो अथवा नहीं। यानी अगर तुम 1 महीने में 1 लाख रुपए कमा कर मेरे हाथ में या रख देते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, अगर तुम ऐसा नहीं करने में सफल नहीं हुए तो मैं अपनी बेटी रागिनी की शादी किसी अमीर परिवार के लड़के से कर दूंगा। हरीश ने रागिनी के पिता की ये शर्तें मान ली और बोला, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। आप अपनी को उसके लायक साबित करने के लिए, क्या बात है, करने के लिए मैं कुछ भी, वाह भाई, कुछ भी करने को तैयार हूँ। रागिनी का चाचा बलबीर भी ये सब सुन रहा था, ये सब बातें सुन रहा था। मन ही मन उसने सोचा, भाई साहब को ना जाने क्या हो गया है। बेटी के प्रेम में आकर वे भी भिखारी के साथ रिश्ता तय करने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं ना, कुछ लोग को खुजली होने लगती है, अगर माँ बाप मान भी जाए तो भी खुजली तो होना है। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो अपना थाली नहीं देखते, दूसरे के थाली में क्या रखा है ये देखने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे इनके चाचा भी थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्यों होने देंगे भाई, ये तीसरा जो मक्खी पड़े हैं। मैं भी देखता हूँ कि गांव का यह गंवार कैसे 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाता है। हरीश ने शर्त तो मान ली, लेकिन 1 महीने में 1 लाख रुपए करना पहाड़ चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल था। होता है अक्सर जोश जोश में कुछ बातें निकल जाती हैं जो हमारे समझ से बाहर हो जाती हैं। वैसे हरीश ने भी कर ली। हरीश को लगता कि वह गांव में रहकर पैसे नहीं कमा पाएगा, इसलिए वह शहर चला गया। 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन हरीश को कोई भी काम नहीं मिला। वह बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया और उसे लगा कि शायद वह रागिनी से शादी नहीं कर पाएगा। वह ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसे एक पोस्टर दिखाई दी, जहां बांसुरी बजाने की प्रतियोगिता के बारे में लिखा था। कहते हैं ना, किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। ऐसे से है, जिसकी विजेता राशि 1 लाख रुपए थी। यह पढ़कर हरीश बहुत ही खुश हो गया। यह एक काम ही तो ऐसा था जिसमें वह सबसे ज़्यादा अच्छा कर पाता था, यानी अच्छा लगता था। एक नई दिशा देता है। हरीश ने उम्मीद की एक किरण देखी थी और उसने उसे पकड़ लिया। वह उसी दिन प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाने के लिए गया। ऑडिशन में उसे सेलेक्ट कर लिया गया और प्रतियोगिता शुरू हुई। हरीश ने अपनी बांसुरी की धुन से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था और वह प्रतियोगिता जीत गया। पर हरीश इस बात से अनजान था कि नाग की तरह कोई बैठा है, कि रागिनी का चाचा उस पर नज़र बनाए हुए है। प्रतियोगिता विजय राशि यानी लेकर हरीश रागिनी के पिता के घर की ओर निकला, लेकिन
रास्ते में ही उसके चाचा के गुंडों ने उसे घेर लिया। गुंडों से जैसे तैसे जान बचाकर हरीश ने 1 लाख रुपए रागिनी के पिता के हाथों में रख दिया। हरीश की मेहनत से खुश होकर रागिनी के पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने दोनों की शादी तय कर दी। लेकिन रागिनी के चाचा शादी से खुश नहीं थे। ये कुछ लोग जो होते हैं उंगली करने वाले ना, इनको बड़ा मज़ा आता है उंगली करने के लिए, चाहे वो चाचा हो, चाहे ताऊ हो, चाहे मामा हो, कोई भी हो, कोई ना कोई हर खानदान में उंगली करने वाले तो होते ही हैं। वैसे चाचा मिल गए। उन्हें लगता था कि ये शादी समाज में उनकी नाक कटवा देगी, नाक जो ऊंची होती है, और इसी बेइज्जती से बचने के लिए उन्होंने हरीश को मारने का फैसला कर लिया। बलबीर खाना लेकर हरीश के पास पहुंचा और बोला, रागिनी ने बहुत ही प्रेम से ये खाना तुम्हारे लिए बनाया है, लो चखो और बताओ ये कैसा है। बलबीर ने इसे खाने में जहर मिला दिया था और हरीश इस बात से अनजान था। हरीश ने जैसे ही खाना खाया वहीं उसकी मृत्यु हो गई। रागिनी को जब इस बात का पता चला तो उसने भी वह खाना खाकर अपने प्राण त्याग दिए। अपनी भतीजी को इस हाल में देखकर बलबीर बहुत दुखी हुआ। अपनी गलती का भी समझ में आ गया। कहते हैं ना, जब समय रहता है तो समझ नहीं रहता, जब समझ रहता है तो समय नहीं रहता है। ऐसा ही होता है। बड़े लोग गलती करते तो उनकी गलती का कोई गलती नहीं होता, और जो छोटे गलती करते तो उनकी गलती का बड़ा बवंडर बन जाता है। कभी कभी दूसरों की गलती किसी और की जान ले बैठती है। और पछताते हुए बोले, और उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। हरीश और रागिनी की यह सच्ची प्रेम कहानी एक बेहद रुलाने वाली लव स्टोरी बन गई। उन्होंने अपने प्रेम को पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बलबीर की रूढ़िवादी सोच की वजह से उनका प्यार अधूरा रह गया। यह एक ऐसी रुलाने वाली कहानी है जो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। अगर आपको पसंद आए तो लाल दिल भेजिएगा, अगर नहीं आए तो काला दिल भेजिएगा, मगर भेजिएगा ज़रूर। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अगर सुन रहे हैं और मैं सुना रही हूँ तो आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए, प्रेम से बोलिए, राधे राधे।